अस्सलाम वालेकुम बेटा। चलिए जी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है वो चलते हैं। आपका बेटा लास्ट जो है तकरीबन आपका हाफ चैप्टर जो है वो हो गया है, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा कम। इससे आगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। अब तक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रैकिंग को यानी पेट्रोलियम में से जो आप डिफरेंट गैसोलीन के प्रोडक्ट्स निकालने के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे। अब आपने ये देखना है, यहाँ पर ये पढ़ना है कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किन जो है वो किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो दो तरह से, ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि दो हिस्सों में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है जी एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास साइक्लिक या रिंग कंपाउंड्स। बेटा साइकिल का मतलब क्या होता है, एक चीज जहां से शुरू हो वहां पे जाके खत्म हो जाए, जस्ट लाइक बाइसाइकिल, ठीक। बाइसाइकिल के जो दो व्हील्स होते हैं, क्योंकि साइकिल जो है वो साइक्लिक उनके जो व्हील्स होते हैं तो आप इसलिए उन्हें बाइसाइकिल भी कहते हैं। अच्छा, साइक्लिक का मतलब है जो चीज जहां से शुरू हो वहां पे खत्म हो जाए, ठीक है। तो एक आपके पास जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और दूसरे हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो साइक्लिक ना हो, यानी कि सर्कल में ना हो, ठीक है, जो जहां से शुरू हो रहे हैं वहां पे खत्म ना हो। आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है। जैसे कि आपने अभी पीछे जो है वो आप मुझसे पूछ भी रहे थे 2,2,4 ट्राईमिथाइल वाला जो कंपाउंड था, उसमें जो एन ऑक्टेन था या फिर जो जब वो कन्वर्ट हो जाता था 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में, तो बेटा वो जो है वो एसाइक्लिक कंपाउंड है। साइकिल नहीं है ना, ठीक है, साइक्लिक नहीं है, जहां से शुरू हो रहा है वहां खत्म तो नहीं हो रहा, उसका एक जो है एंड और है और एक एंड और है, दोनों एंड आपस में मिल नहीं रहे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन आपके पास है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि वो ओपन चेन या एसाइक्लिक, ओपन चेन और एसाइक्लिक एक ही बात होती है, या फिर क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं क्योंकि जैसे रिंग बना हुआ होता है, ठीक है, रिंग क्लोज्ड होता है ना। अच्छा, अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेटा पहले हैं जी साइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताएं, ठीक है। उसमें आपने बेटा ये की फॉर्म में भी बनाना है, जैसे ये यहाँ पे की बनी हुई है ना, ठीक है, इस तरह से आपने की फॉर्म में भी बनाना है अगर लॉन्ग में आ जाए, ठीक है, और बाकी एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन जो आपके पास अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा ये आएगा जी ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं या क्लोज्ड क्या होते हैं या फिर डिफरेंस क्या है ओपन चेन और क्लोज्ड में वगैरह वगैरह। तो पहले बात करते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो बेटा ओपन चेन कंपाउंड्स जो हैं वो आपके पास द टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन और चेन में बी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच, ठीक है। अब इसकी आगे फर्दर डिवीजन हम कर सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स की एज ब्रांच्ड कंपाउंड्स या फिर नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स हम कहते हैं स्ट्रेट चेन को, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन क्या होती है कि आपके पास कार्बन है, कार्बन की इस तरह से स्ट्रेट चेन बनी हुई हो, ठीक है, जैसे कि ये 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन है, तो ये स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है, सीधी सीधी चेन जा रही है ना, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब अगर यही वाले 4 कार्बन इस तरह से लिंक हों कि एक उनमें से कार्बन जो है वो इस पोजीशन पे जाके लग जाए, जैसे मैंने कल परसों भी बताया था कि ब्रांच, जैसे दरख्त जा रहा होता है और उसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो इस तरह ब्रांच हो जाए तो फिर ये ब्रांच आपके पास जो है वो कंपाउंड होगा, ठीक है। तो दो इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स या ब्रांच चेन कंपाउंड्स। इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। ओपन चेन कंपाउंड्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स आपके पास तकरीबन एक ही बात है, ठीक है। स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच कंपाउंड्स आपके पास एग्जांपल दी हुई हैं, एन ब्यूटेन है, 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटेनोल है, ठीक है, ये इनकी एग्जांपल्स है। ये स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल सीधे सीधे बने हुए, ठीक हो गया। देख लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन टू द अदर। ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ चेन। जैसे ये मैंने अभी बताया कि देखें ये चेन जा रही थी, उसकी साइड पे अब आपने एक जो है ब्रांचिंग कर दी या सबस्टेंट लगा दिया, तो अब ये ब्रांच्ड चेन हो गई। बात समझ में आ गई। ये हमारे पास है जी स्ट्रेट चेन, जो सॉरी ओपन चेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है।
जहां पर आपके पास रिंग नहीं बन रहा बल्कि ओपन चेन में है। तो दो हो सकती हैं, या स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2-मिथाइल प्रोपीन क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है, और ये आपके पास क्या है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। इसे नियोपेंटेन भी कहते हैं क्योंकि आपके पास जो है वो ये पेंटेन का 5 कार्बन वाला आइसोमर है। अच्छा, इसके बाद दूसरी आपके पास जो क्लासिफिकेशन थी, ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या थी जी, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स, या जिन्हें हम जो है वो रिंग कंपाउंड्स भी कह रहे थे। ठीक है, अब जो आपके पास क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स हैं बेटा, ये वो कंपाउंड्स हैं जहां पर जो है विच कंटेन्स क्लोज्ड चेन्स और रिंग्स एटम्स एंड आर नोन एज साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। जहां पर आपके पास क्लोज्ड रिंग्स होंगे, कार्बन के जो आपके पास एटम्स हैं वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होंगे। मैं बना के दिखा देती हूँ, जैसे कि आपके पास। अच्छा, एक और बात, क्लोज चेन में हम हर जगह कार्बन 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 इस तरह लिखने की बजाय, मैं एक दफा तो लिख रही हूँ, ठीक है, इस तरह लिखने की बजाय हम इसे यूं लिखते हैं, इस तरह। ये जो कॉर्नर्स हैं इनका अंडरस्टूड मतलब है कि यहाँ पे कार्बन होगा, ये बात समझ लें। ठीक है, आगे कहीं पे भी जब भी आपके पास जो है वो क्लोज चेन कंपाउंड्स आएंगे, इस तरह का रिंग बना हुआ होगा, या फिर ये देखें इस तरह का रिंग। ठीक है, इसका मतलब 4 कार्बन हैं कॉर्नर पे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। अब इनको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी भी 2 क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, एक आपके पास जो है वो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। आपने होमो और हेट्रो का बहुत वर्ड जो है पहले भी सुना हुआ होगा, आई एम श्योर। ठीक है, बायो में भी सुना होगा, कहीं और में भी शायद सुना हुआ। होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। ठीक है, होमो जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं बेटा, ये ऐसे कार्बन के या ऐसे रिंग कंपाउंड्स हैं जो जिनके रिंग्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, एक ही तरह का एलिमेंट हो, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जाहिर है वो कार्बन ही होगा। ठीक है, तो आप क्या इसीलिए इन्हें कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा हुआ है। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहा हुआ है क्योंकि उनका रिंग सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्बन पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, कार्बन जो है वो बेसिक होता है उनमें। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट होता है जो कि रिंग का पार्ट होगा। मेरी बात यहाँ पे जरा गौर से सुनिए कि मैं एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जो आपके पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वहां पर जो कार्बन का रिंग है उसके अंदर ही, कार्बन के रिंग के अंदर कोई हेट्रो एटम, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, या फिर कोई और भी हो सकता है, वो भी रिंग का पार्ट होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक को उन्होंने पहले एक्सप्लेन किया है, द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम। जहां पर आपका रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, उन्हें हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहेंगे। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बात समझ में आई? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड हैं। अब इसका क्या मतलब है जी? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? The homocyclic compounds which contain a ring of 3 or more carbon atoms and resembling aliphatic compounds are called alicyclic compounds। ठीक है बेटा, इसका सीधा सा मतलब ये देख लें कि अगर तो आपके पास ये तो कंफर्म है ना कि होमोसाइक्लिक होगा, यानी कि रिंग मेंबर जितने भी हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, लेकिन होंगे सारे के सारे क्या? कार्बन। ठीक है, तो अगर तो आपके पास 3 या 4 या 5 कार्बन जो है इस तरह से आपस में लिंक हुए हुए हैं कि उनके दरमियान जो है बिल्कुल वैसे हैं जैसे स्ट्रेट चेन कार्बन है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ये जो मैंने ब्यूटेन बनाया था ना, यहाँ पे ये रहा CH3 CH2 CH2 CH3। मैं चाहूँ तो इसको जो है रिंग फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। रिंग फॉर्म में कैसे लिखूंगी? CH, ये आपके पास CH3 था, ठीक है, इसके एक ये हमने इस तरफ लगा दिया, इधर लगा दिया और इधर लगा दिया। अब ये जो 4 कार्बन पहले लाइन में लगे हुए थे, अब ये 4 कार्बन क्या है? कॉर्नर्स पे आ गए हैं, रिंग बन गया, क्लोज्ड हो गया ना। ये देखें, अगर मैं इस तरह बनाऊं तो ये क्या है? जहां से शुरू हुआ है वहां पे खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज्ड रिंग बन गया है अब आपके पास। अगर इस किस्म के जो है आपके पास रिंग बना हुआ हो कि बिल्कुल जैसे आपको यूं लगे कि जैसे स्ट्रेट चेन को हमने जो है दोनों एंड से पकड़ के जोड़ दिए। ठीक है, एक धागा लें, ठीक है, वो स्ट्रेट चेन हो गया,
उसी को आपने जो है वो दोनों एंड्स पे जोड़ दिया है, तो फिर आपके पास जो है वो ये क्या होंगे, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। ये सैचुरेटेड होते हैं, याद रखें इनमें मोस्टली डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जनरली नहीं होता। सो द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n, ठीक है। अगर होता भी है तो फिर एक या दो ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इनमें वो एरोमेटिक वाली स्टेट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स उन्होंने दी हुई हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है। अभी जो साइक्लोहेक्सीन दिया हुआ है इसमें एक डबल बॉन्ड है, ये याद रखें, ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह साइक्लोहेक्सेन है। ये सारे एग्जांपल्स आपने ना, इनमें से हर एक की एटलीस्ट आपको दो एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको 2 एग्जांपल जो है वो आनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाता है जी व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो आपको उसकी 2 एग्जांपल्स एटलीस्ट आती हों विद डेफिनेशंस, ठीक है। वन और मोर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड में बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स, या फिर कोई और ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कोई और ग्रुप जो है वो लग सकता होता है इनमें भी। अब दूसरा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, वो थी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। यहां पर एक बात समझ लें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग लाजिम है, ठीक है। अब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन आपके पास इस तरह 6 कार्बन आपस में रिंग की फॉर्म में होते हैं और उनमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के एक, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक छोड़कर एक जो है वो डबल बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड को हम बेंजीन कहते हैं। ये बेंजीन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बनाया भी हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कम से कम जो है एक बेंजीन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक बेंजीन कम से कम एरोमेटिक कंपाउंड्स में लाजमी होता है। 6 कार्बन एटम विद 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर यूजुअली शोन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, इन्होंने आपको बता दिए। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स और किस किस तरह के हो सकते हैं, बेंजीन के ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है। अगर मिथाइल ग्रुप लगा होगा तो उसे टॉलीन कहते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको फिनोल कहते हैं, अगर बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजल्डिहाइड कहते हैं, और अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो इसे नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। फिर और तरह के भी जो है वो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक में ही, कि एक और केस ये भी हो सकता है कि आपके पास जो बेंजीन के रिंग हैं वो आपस में जुड़े हुए हों, फ्यूज्ड हों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, इसे हम नेफ्थलीन कहते हैं। जब 3 आपस में जो है वो बेंजीन रिंग फ्यूज हुए होंगे तो उसे एंथ्रासीन कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल भी होती है फिनैंथ्रीन की, उसमें ये वाला जो बेंजीन रिंग है ये यहाँ पर जाकर ऊपर लग जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हो गई। अब यहाँ तक आप कहेंगे कि जी यहाँ पे हमने OH भी है, ठीक है, यहाँ पर CHO भी है, लेकिन बेटा गौर से देखें, ये जो हेट्रो एटम्स हैं ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, ये आउटसाइड द रिंग है। ये बात याद रखें कि ये जो है आउटसाइड द रिंग है, रिंग का पार्ट नहीं है। तो जब ये रिंग का पार्ट नहीं है तो स्टिल दे आर अंडर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर तो ये रिंग का पार्ट बन जाते हैं फिर हेट्रो होंगे, जैसे कि नीचे देखें क्या क्लासिफिकेशन की थी हमने क्लोज चेन की, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो अब हेट्रोसाइक्लिक को डिफाइन कर लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं जी, द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स मोर देन 1 काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, या इन्हें हेट्रोसाइक्ल्स भी कहते हैं। अगर आपके बेंजीन के रिंग में, समझ लें बेंजीन के रिंग में जो है बात करें, या फिर जो है 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड कोई भी रिंग है, उसके अंदर अगर एक जो है एटम, वो एक या एक से ज्यादा एटम जो है वो कार्बन के अलावा भी कोई जो है वो लगा हुआ है, तो फिर वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल देखें, फॉरन जो है नीचे पिरिडीन है, पिरिडीन का पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा है, सिर्फ एक जगह पे नाइट्रोजन लगी है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास फ्यूरॉन है, ठीक है। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर पीछे जो है वो साइक्लोपेंटेन जैसा है तकरीबन, लेकिन खैर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है इसमें। ये सर्कल रिंग जो लगा हुआ है ना, ये सर्कल लाजमी बनाना होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में और इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है। इस सर्कल का मतलब ये है कि 3 आपके पास ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हैं जो कि रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रिंग के ऊपर जो है वो। तो फ्यूरॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, फिर पायरोल है, इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो हेट्रो एटम है, और थायोफीन है, उसमें सल्फर जो है एज अ हेट्रो एटम है। फिर हमने बताया हुआ है कि इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली 1 और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो द एटम, ये हेट्रो एटम की भी डेफिनेशन आ जाती है कभी, द एटम अदर देन कार्बन, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर के अलावा और भी हो सकते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, जो रिंग में प्रेजेंट हो, हेट्रो एटम, ठीक है। ऐसा कार्बन के अलावा जो भी एटम रिंग में प्रेजेंट है या रिंग का पार्ट है, उसे हेट्रो एटम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये क्लासिफिकेशन है जो हमने इन 2 पेजेस पे पढ़ ली है। अब
अगले जितने भी चैप्टर्स होंगे बेटा वो इन्हीं की क्लासिफिकेशन, मतलब इन्हीं क्लासिफिकेशन को हम बारी बारी जो है वो वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो है छोटा सा एक टॉपिक है जी फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पहले तो सुन लें कि कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड कि अगर वो किसी भी कंपाउंड में लग जाए तो उस कंपाउंड को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे दे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। फंक्शनल का क्या मतलब है कि खास किस्म के फंक्शंस दे दे, खास कैरेक्टरिस्टिक दे दे, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 ईयर पेपर उठा के देखिएगा, हर 5 ईयर पेपर में कम से कम जो है ना ये डेफिनेशन आई होगी। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to organic compounds is called a functional group। ठीक हो गया, बिकॉज दे आर द केमिकली फंक्शनल पार्ट ऑफ मोलेक्यूल्स। तो यहाँ तक ये आपके पास जो है वो डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप की। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, ये नेक्स्ट पेज पे जो ये पूरा बना हुआ है टेबल, ये इसकी एग्जांपल्स ही हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स में भी बेटा ये देखें, ये जो एग्जांपल्स हैं ना ये आपको आहिस्ता आहिस्ता एक तो याद भी हो जाएंगी खुद ही, क्योंकि अगले जो हैं चैप्टर्स, तकरीबन कितने चैप्टर्स हैं, 16 तक आपके पास चैप्टर्स हैं, लेकिन जो कम अज कम 13 चैप्टर हैं अगले 13-14 वो इन्हीं फंक्शनल, मतलब 13-14 चैप्टर तक जो आपके पास हैं वो यही फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि हम बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप देखें जी, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। उसके बाद देखें अगर हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप लगा हुआ है, या जो आपके पास जो है वो हेलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो वो अल्काइल हैलाइड है आपका, ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। OH ग्रुप है तो ये अल्कोहल्स हैं, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल यूं देंगे कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, दिस रिप्रेजेंट्स अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल की फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अमाइनो ग्रुप NH2 ये रिप्रेजेंट करता है अमीन्स को। कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये RC डबल बॉन्ड OR जो ग्रुप है ये कीटोन्स को रिप्रेजेंट करता है। जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपके पास ये वाला RC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्माइल ग्रुप, इसे फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं, ये एल्डिहाइड्स को शो करता है, ठीक है। यानी अगर एल्डिहाइड है तो ये फंक्शनल ग्रुप लाजमी होगा, अगर कोई कीटोन है तो ये फंक्शनल ग्रुप लाजमी होगा, अगर ईथर है तो ये ROR फंक्शनल ग्रुप लाजमी होगा, ठीक है। इसे ROR भी लिखते हैं या COC भी लिखते हैं बॉन्ड को। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो लाजमी ये COOH लगा हुआ होगा। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत, तो वहां पे आपने देखा था जहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड था COOH बॉन्ड जरूर था। इसी तरह एसिड हैलाइड C डबल बॉन्ड OX, एसिड अमाइड ग्रुप में C डबल बॉन्ड NH2 होता है, ईस्टर्स में RC डबल बॉन्ड OR होता है। थायो अल्कोहल या इसे मार्केप्टो ग्रुप कहते हैं और इन क्लास ऑफ कंपाउंड को थायो अल्कोहल कहते हैं या थायोल्स, इसमें एसएच ग्रुप होता है। जो आपके पास साइनाइड ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो ये अल्काइल साइनाइड्स होते हैं, और अगर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो तो ये नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं। तो ये मेजर जो है इनके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इसके अलावा भी होते हैं, पर मेजर जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो यही फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हम बारी बारी आगे जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स फंक्शनल ग्रुप की कम से कम 3 से 4 आपको आनी चाहिए, वो आपको आगे याद भी हो जाएंगी जब हम ये डिटेल से सारा जो है वो पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो ये अच्छे से कीजिएगा, कोई ज्यादा जो है वो लंबा चौड़ा काम नहीं था, छोटा सा जो है वो टॉपिक था। ओके जी, अल्लाह हाफिज।